हेलो बच्चों, धर्म सर की क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं धर्म सर की भगवती वीडम क्लासेस। तो और बच्चों, मैं आपको यहाँ पर एलसीएम से संबंधित वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन को बताने चल रहा हूँ। यहाँ पर हम सीखेंगे कि वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम में बच्चों, अगर ये इसमें क्वेश्चन में दिया गया कि छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें, तो इसके लिए आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। अगर ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बड़ी से बड़ी संख्या, तो हम एलसीएम निकालते हैं। अब ये क्वेश्चन में देखिए कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 21, 24, 27 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, तो आप ज़्यादा, अगर बच्चे नए हैं तो फटाफट पुराने वीडियो को देखें। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 21, 24 से 27 से पूर्णतः विभाजित है। इसी तरह अगला क्वेश्चन भी है, तो हम क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 18, 21, 24 और 27 का लासा निकालते हैं। तो जैसा कि मैं जानता हूँ कि आप सभी लोगों को लासा निकालना आता है, कुछ लोगों को नहीं आता होगा, तो उनके लिए रिमाइंड हो जाएगा। एलसीएम ऐसे सवालों को हमेशा लासा भाग विधि से ही निकालना है। गुणनखंड विधि से छोटी संख्याओं का लासा निकालते हैं और छोटी क्लासों में यूज किया जाता है। ज़्यादा और या बड़ी संख्याएँ हो या ज़्यादा संख्या हो तो हम एलसीएम भाग विधि से निकालते हैं। अब देखिए यहाँ पर 18, 21, 24, 27 किससे कटेगा, तो ये कटेगा 3। लेकिन यहाँ सबसे 3 से पहले छोटी संख्या 2 होती है और 2 यहाँ 18 और 24 को काटती है, तो पहले हम 2 से काटते हैं। और आप देख पा रहे हैं कि ये 9, 12 और 27 आएगा। 21 कटेगा नहीं। फिर अब हम 3 से काट देते हैं क्योंकि संख्या एक ही बच रही 2 से कटने वाली। तो आपको दिखाई पड़ रहा 3, 7, 4, 9। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 से और काटा जा सकता है, तो 7 और 4 बचेगा, बाकी 9 कट जाएगा। अब यहाँ पर नीचे की जो संख्या है अभाज्य संख्या, कहने का मतलब ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इन तीन संख्याओं को काटे या 2 संख्या को काटे। ऐसी स्थिति आने पर हम क्या करते हैं कि फिर उसको आगे भाग नहीं देते हैं, मतलब उस क्वेश्चन को वहीं पे छोड़ करके जितनी बाहर की अभाज्य संख्याएँ हैं उनका गुणा कर लेते हैं। तो 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 7, मतलब ऑर्डर में लिखना ज़्यादा बेहतर होता है। तो जितनी बार 2 है, जितनी बार 3 है, जितनी बार 4 है, जितनी बार 7, सबको लिख करके गुणा कर देंगे। और गुणा करने पे 2 2 3 6 3 18 3 54 और 7 चौक 28। अब इनका हम गुणा कर लेंगे। तो जब गुणा करेंगे तो इसका आंसर आता है 1512। प्यारे बच्चों, आप इनका गुणा खुद करें, हो सकता है कभी मिसिंग भी हो सकती है, गलती हो सकती है। तो एक बार गुणा में मेथड यही रहेगा, गुणा में गलती हो सकती है किसी से भी, तो इसलिए इस संख्या हमारी 20 संख्या हो गई 1512। और अगर आपको गुणा आता है तो आप इसको गुणा करके और इसे चेक कर सकते हैं। अगर गलती है तो उसकी जगह पर इसको आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन को देखें। वो छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्णतः 36, 45, 60, 63 से विभाजित है। सवाल यही है, डिक्टो, इसमें कोई बदलाव नहीं है, बदलाव केवल संख्याओं का है, तरीका वही लगाना है। तो हम सबसे पहले इन चारों का एलसीएम निकालते हैं। 36, 45, 63, 60 जो भी संख्या है, 60, 63, इनका हम एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम उसी तरीके से निकालना जैसे कि अभी आपने निकाला है। तो 12 आएगा, ये 2 से काटने पे 18 आएगा, ये 45 कटेगा नहीं, 60 को काटेंगे तो 30 हो जाएगा और 63 भी नहीं कटेगा। जो संख्या नहीं कटती है उसको हम ऐसे उतार लेते हैं। अब यहाँ ज़्यादा संख्या 2 बराबर ही बराबर है, तो हम फिर 2 से एक बार ट्राई करते हैं काटने की। तो 9, 45, 15 और 63 आ गया। जो नहीं कटेगी उसको उतारते हैं। अब यहाँ पर संख्या 2 से कोई कटने वाली नहीं है, तो हम 3 से काट देते हैं। और जब 3 से काटते हैं तो आपको क्या मिलता है, 3, 15, 5 और 21। ये दोबारा 3 से कट सकती है। ठीक है, अब बाहर नीचे संख्या 7 अभाज्य है, बाकी तो संख्या सब एक है, एक का कोई मतलब नहीं रखते हम। तो हम बाहर की संख्याओं को गुणा करेंगे और जो संख्या हमारी बन जाएगी वो हमारा
एलसीएम आएगा तो अभी हो जाएगा 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 7। तो अभी संख्या बन जाएगी 1080। अगर इन सबको हम गुणा कर लेते हैं तो इसका आंसर आता है 1080। तो 1080 ऐसी छोटी संख्या है जो इन सभी संख्याओं से विभाजित हो जाती है। ठीक है। अगला सवाल है, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 30, 48, आगे संख्या कुछ बच्चों दिखाई कम पड़ रही है, इसको देख लें। तो हम इसका भी इसी तरह एलसीएम निकालेंगे। संख्या है हमारी 30, 45, तो इसको आप उसी तरह निकालें। जैसा कि समझ पा रहे होंगे, पहले हम 2 से काट रहे हैं, फिर दोबारा भी 2 से काट रहे हैं। अब दोबारा से 2 से काटने के बाद 2 से कटने वाली संख्या हैं तो इनको हम काटते हैं, अदरवाइज छोड़ देते हैं। तो एक बार अब नहीं कटेगी तो हम 5 से काट के इसे छोटा कर लेते हैं। अब नीचे अभाज्य अगर संख्या आ जाएगी और किसी और संख्या से कटेगी नहीं तो वो काटेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। तो 3 से कट रही है, 3 से काटने के बाद जो संख्या बच रही है वो अभाज्य संख्या है। अब आगे वो किसी एक संख्या से नहीं कट सकती। अब इनको सबको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं और जो आ जाएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। छः 600 आ गया। ये 600 आंसर है और ये आपका अभी संख्या हो गई। ठीक है। तो मतलब इस सवालों को इस तरह के करने के जितने भी सवाल हैं, तो छोटी से छोटी संख्या अगर पूछी जाती है तो सबसे पहले आपको एलसीएम निकालना है। घबराना नहीं, टेंशन एकदम सिंपल माइंड से आपको काम करना है। और वो माप है, वो कह रहा है वो छोटे से छोटी कौन सी माप है जिसको मतलब जो है 30, 40, 50, 60 से पूर्णतः मापा जा सकता है। तो इसका मेजरमेंट 60 आ रहा है, 600 आ रहा है। 600 ये मीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है, किलोमीटर भी हो सकता है। और इसके द्वारा हम इन सभी संख्याओं के द्वारा इस माप को माप कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करिए मत भूलना, और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, वीडियो को स्किप करके मत देखना। अगर आप नए हैं तो पुराने वीडियो को ज़रूर देखें और सभी वीडियो को एक सीक्वेंस में देखेंगे तो हर चीज़ का स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगा। बीच से अगर हम कोई चीज़ देखते हैं, जिस तरह हम धारावाहिक देखते हैं, तो अगर बीच में देखते हैं तो कुछ कहानी उसकी हमें समझ में नहीं आती है, लेकिन अगर शुरू से देखते हैं तो उसकी हर स्टोरी पता होती है। इसी तरह से हम अगर क्वेश्चन को बीच में समझते हैं तो समझ नहीं सकते, लेकिन अगर शुरू से समझेंगे तो क्वेश्चन को आसानी से समझ सकते हैं। ओके, तो आपको सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।